आज मैं आपको बताऊंगा कि एक स्मार्ट स्टूडेंट्स और रेगुलर स्टूडेंट्स में क्या अंतर है। एक स्मार्ट स्टूडेंट कम स्टडी करके भी एक टॉपर बन सकता है। अब आपके पास टाइम कम है, आप कैसे स्मार्ट स्टडी करें और फिर भी टॉपर बन जाए, ठीक है। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनसे कैसे आगे जा सकते हो। जो रेगुलर पढ़ रहा है उनसे आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे आगे जा सकते हैं कुछ मामलों में, ठीक है। तो आज बताऊंगा रेगुलर स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट में क्या क्या डिफरेंस है। एक रेगुलर स्टूडेंट क्या कर रहा है अब तक और एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या कर सकता है, ठीक है। तो वो देखते हैं। रेगुलर स्टूडेंट क्या होता है, वो पढ़ रहा है, केवल बुक से पढ़ रहा है, पढ़ा जा रहा है। उसको लगता है कि हाँ इतने दिन बाद में एग्जाम है, मुझे ये सिलेबस कवर करना है, ये देख रहा है, ठीक है। तो उसको सबसे पहली गलती क्या होती है इसके, नो आइडिया ऑफ एग्जाम पैटर्न। उसको एग्जाम पैटर्न का अगर कोई नॉलेज नहीं है तो एक रेगुलर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको पता नहीं है कौन सा एग्जाम पैटर्न है, इस बार कौन सा एनसीईआरटी ने पैटर्न चेंज किया है कि 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कितने आने वाले हैं, ठीक है। अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, कौन से ऑप्शन वाले क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाले हैं। अगर ये पता नहीं है तो आपकी रेगुलर स्टडी, चाहे आप 7 घंटे पढ़ रहे हो चाहे 8 घंटे पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती रेगुलर स्टूडेंट जो ये करता है, उसको एग्जाम पैटर्न का पता नहीं होता। अगर एग्जाम पैटर्न का पता नहीं है तो आप पिछड़ जाओ। डिपेंड ऑन स्कूल एंड ट्यूशन। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि स्कूल में ये करवा दिया टीचर ने, ट्यूशन वाले टीचर ने ये करवा दिया, उसी पे डिपेंड रहते हैं। सबसे बड़ी ये गलती होती है, मैं आपको बता रहा हूँ रियल में। स्कूल और किस पे डिपेंड रहेंगे, ट्यूशन वाले टीचर पे डिपेंड रहेंगे कि वो करवाएंगे, ये करवा देंगे सर इंपॉर्टेंट तो ये आ जाएगा, ये सर नोट्स बना देंगे तो ये आ जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है अपनी। जो भी करना होता है वो अपन को खुद को ही करना होता है। अगर अपन स्कूल और उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो अपन कभी भी टॉपर नहीं बन पाएंगे, चाहे कितना भी रेगुलर कर लो, ठीक है। तीसरी गलती जो सबसे बड़ी होती है, नो ओवर नोट्स। खुद के कोई नोट्स नहीं बनाते। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन को पता है एग्जाम तो एक दिन लगना है। मेहनत अपन साल भर कर रहे हैं, एग्जाम एक दिन लगना है, एक दिन पेपर लगना है उसका। पूरी साल जिस सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई की है उसका पेपर की पढ़ाई की है, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आपको पूरा रिवीजन करना है मान लो, तो वो रिवीजन पूरी बुक से तो होने से ना, तो रिवीजन केवल उसी दिन हो सकता है जिसने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। और खुद के नोट्स बने हुए होते हैं, रिवीजन फटाफट हो जाता है, वो तो आगे निकल जाता है कि हाँ ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद गलती क्या करता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। विश्वास नहीं रहता खुद पे। पढ़ रहा है लेकिन विश्वास नहीं कि आएगा भी नहीं आएगा, मतलब उसको विश्वास नहीं होता खुद पे। लास्ट जो पॉइंट है, डे ऑफ एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी साल मेहनत की है। कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरी साल मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में बैठते हैं, जैसे सीट पे बैठते हैं तो पूरा माइंड है वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो धरी की धरी रह जाती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डे, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है, उस दिन आप कैसी प्रिपरेशन करो, कैसे माइंड सेट होना चाहिए आपका, ठीक है। आप पूरी साल मेहनत की, उस पर विश्वास रखना पड़ता है। तो ये कुछ गलतियां करता है जो रेगुलर स्टूडेंट करता है। तो आपको रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको बनना है स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट वो होता है जो ये सब चीजें, जो गलतियां होती है रेगुलर स्टूडेंट से, वो उनको देखता है, उनको रिमाइंड करता है और वो गलतियां करने से बचता है और उनसे आगे निकल जाता है। दूसरे वाले ये देखते रह जाते हैं, इसने तो इतने घंटे पढ़ाई नहीं की थी, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसे मस्ती करता था स्कूल में, ये करता था वो करता था, लेकिन फिर भी वो आगे निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसकी एक बड़ी वजह क्या है। तो स्मार्ट स्टूडेंट होता है, सबसे पहले वो देखता है कि सिलेबस क्या है मेरा, कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार एनसीईआरटी। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को रीड करता है कि मेरा सिलेबस ये है, मुझे ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। तो सबसे पहले स्मार्ट स्टूडेंट अपना सिलेबस रखता है अपने पास में, जहां वो पढ़ता है, जहां टेबल पे बैठता है या कहीं भी बैठ कर पढ़ रहा है, अपने पास हमेशा उस सिलेबस की एक कॉपी रखता है या उसको लिखा हुआ रखता है कि मेरा ये इस बार ये सिलेबस है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है अपने पास सिलेबस होना चाहिए एग्जाम का, कि सिलेबस क्या है। दूसरा पॉइंट, एग्जाम पैटर्न। अपन को एग्जाम का पैटर्न का पता होना चाहिए। जैसे इस बार 10th बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं 12, 1 to 12 वाले 1 मार्क्स वाले हैं, टिक द करेक्ट वाले, ठीक है। फिर आने वाले हैं 13 to 18 है, ठीक है। ये आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी 1 मार्क्स के, ये भी 1 मार्क्स के, ठीक है। फिर 19 to 30
यानी ये 12 क्वेश्चन हो गए, ये भी 1 मार्क्स के। इनकी नंबरिंग अलग अलग कर देगा इनको, कि जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में डाल देगा, ये 2 में डाल देगा, ये 3 में डाल देगा, ऐसे डाल सकता है, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जब ये क्वेश्चन कितने हो गए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हो गए, यानी 30 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले हो गए। उसके बाद में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब तक आते थे 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, वो है नहीं इस बार। तो ये होता है एग्जाम पैटर्न। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने हैं। जैसे मैं बात करूं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 4, 12 नंबर के। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 3, ये भी 12 नंबर के। जो बच गए वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के 1 मार्क्स वाले कितने हो गए 30, और ये कितने हो गए 24, ये हो गया 54 हो गए। जो बाकी बच गया, बाकी कितना बच गया, 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 में से कितना गया 54, तो कितना बच गया 6 और 26, यानी 26 नंबर के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब बात क्या समझने वाली है, अपन को ऐसे पता ही नहीं है, अपन बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ मैथ का, अपन बड़े बड़े क्वेश्चन निकालने में लगे हुए हैं, ग्राफ का चैप्टर है या स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, बड़े बड़े क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर वाले से, लास्ट ईयर पैटर्न में ऐसा था कि 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो उसको करने में लगे हुए हैं, करने में लगे कि हाँ एग्जाम निकालिए, और क्वेश्चन आ गए 1 मार्क्स वाले। तो यही होता है एग्जाम पैटर्न, कि मुझे एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि इस बार 1 मार्क्स वाले कितने आने वाले हैं, 2 मार्क्स वाले कितने आने वाले हैं। 2 मार्क्स के आने के बाद 3 और 4 वाले मार्क्स क्वेश्चन है, वो कौन से चैप्टर से आने वाला है ये भी अपन पता कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अपन को ऑप्शन मिलेगा कि एक क्वेश्चन अगर ये नहीं आ रहा तो नीचे वाला ऑप्शन दोनों में से ये करना रहेगा, 3 वाले और 4 वाले। 1 और 2 वाले में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यही है एक स्मार्ट स्टूडेंट अपना एग्जाम का पैटर्न देखता है, वो उसी के हिसाब से तैयारी करता है। थर्ड है सेल्फ नोट्स, खुद के नोट्स बनाएगा। खुद के नोट्स बनाने, क्योंकि उसको पता है कि एग्जाम के पहले दिन मुझे खुद के ही नोट्स से पढ़ के जाना है, तो खुद के नोट्स बने हुए होने चाहिए। फिर सोशल मीडिया से दूर रहेगा। सोशल मीडिया में केवल वही चीजें देखेगा जो उसके काम की है, जो उसके एग्जाम से संबंधित है। ऐसा नहीं कि बस चालू कर दिया 3 घंटे तक यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रही है, व्हाट्सअप चल रहा है, तो वो सोशल डिस्टेंस बना के रखेगा कि उसके जो काम का है मुझे यही देखना, आधा घंटा 1 घंटा मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे जाके ऐसे देख लो, उस टीचर का देख लिया, तो वो तो है ठीक। इस टाइम पर अगर लगे हुए हो कोई भी चीज करने हो तो वो गलत है। तो सोशल मीडिया से अपन को दूर रखनी। रिविजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी भी बार बुक पढ़ ली हो, लेकिन अगर आपका लास्ट टाइम का रिविजन नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज है ये रिवीजन। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन होना ही चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कम से कम 5-7 दिन में उसको कंप्लीट करके खत्म करो, फिर रिवीजन पे आ जाओ। रिवीजन से ही आपको पता चलेगा मुझे कितना याद रहा, कितना नहीं रहा। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करो, बार बार रिवीजन रिवाइज करोगे तभी वो याद रहेगी वो चीजें। तो रिवीजन होना चाहिए। कई स्टूडेंट का सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट टाइम तक रिवीजन नहीं हो पाता, तो रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे लास्ट है डे ऑफ एग्जाम। ऐसे स्टूडेंट क्या होता है, स्मार्ट स्टूडेंट या कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जिनको मैं बोलूं, वो डे ऑफ एग्जाम वाले दिन ऐसे रिलैक्स मोड में रहते हैं, है ना। कई होता है एग्जाम के पहले दिन क्या सेंटर तक अपनी जो नोट्स वगैरह हैं या बुक्स वगैरह वो लेकर जाते हैं और बाहर बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, पता नहीं ये आ जाएगा वो आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट रात में पहले दिन ही रिलैक्स हो जाते हैं, एक दिन पहले रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ मेरा ये कल पेपर है, और वो रिलैक्स होकर रिलैक्स मोड में बैठ के आराम से पेपर देते हैं और आराम से तैयारी करके एग्जाम निकलता है। तो यही सबसे बड़ी उनकी प्लानिंग कौन से स्टूडेंट की, स्मार्ट स्टूडेंट। अब आपको देखना है कि अपन को रेगुलर स्टूडेंट बनना है या स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है दोनों में। सबसे बड़ी बात है खुद पे ही अपना विश्वास रखो, न कोई स्कूल न कोई ट्यूशन टीचर। हाँ ये अपना माध्यम हो सकता है, ये अपनी सहायता कर सकते हैं, स्कूल और ट्यूशन टीचर है जो भी है, लेकिन पढ़ना अपन को खुद को ही है। जो अपने सेल्फ है खुद पे रहेगा वही इस रेस में या इसमें आगे जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना।